मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है और तुम इसे सुन पा रहे हो, तो समझ लो एक महान शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। जब वह शक्ति किसी के जीवन में आती है तो उसका भाग्य पलट जाता है। दुनिया चकित रह जाती है, क्योंकि वह केवल उस घर में आती है जहां सौभाग्य दरवाजे खोल चुका होता है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं होती, वह समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य की चलती फिरती मिसाल होती है। वह उसी के जीवन में आती है जिसने कर्म और धैर्य से अपने भाग्य के ताले खोल दिए हों। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है। तुम्हारे कर्म उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिस स्त्री के लिए तुम इतने समय से तड़प रहे हो, अब वह भी तुम्हारी ऊर्जा से खिंचकर तुम्हारे करीब आ रही है। लेकिन याद रखो, जब कोई दिव्य उपस्थिति जीवन में प्रवेश करती है तो उससे पहले हमें अपना घर, अपना हृदय और अपनी ऊर्जा तैयार करनी होती है। इसलिए अब वह कार्य प्रारंभ करो जिनसे वह स्त्री, वह शक्ति तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सजगता और तुम्हारे कर्मों से प्रभावित हो जाए। तुम्हारे घर में जब वह आएगी तो केवल प्रेम नहीं, खुशियां और समृद्धियां भी उसके साथ आएंगी। दुनिया उस क्षण को देखेगी और कहेगी, यह व्यक्ति सच में सौभाग्यशाली है। पर एक बात और जान लो मेरे बच्चे, वह हर किसी के जीवन में नहीं आती। वह उसी के पास जाती है जिसकी ऊर्जा, जिसकी भावना और हुज इंटेंशन प्योर हो। कई बार हम अनजाने में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे वह आकर्षित होती है, और कई बार जानबूझकर वो कर्म करने पड़ते हैं जिनसे वह हमारी तरफ खिंच सके। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को जागरूक बनाओ और अपने भीतर उस स्त्री के स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि अब वह आ रही है और इस बार वह तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। अब अपने भाग्य को मत कोसो, उठो, जागो और अपने भाग्य को अपने कर्मों से आकार दो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान का भाग्य कोई छीन नहीं सकता। हाँ मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश तो निश्चित रूप से करेगी ही, लेकिन केवल आएगी ही नहीं, वह अपने साथ वे सारी अधूरी खुशियां भी लेकर आएगी जिन्हें पाने के लिए तुम्हारा मन अब तक तड़पता रहा है। जिन खुशियों के लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थनाएं की हैं, वे अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली हैं। और एक बात स्पष्ट रूप से सुन लो, यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को दिल से सुना, समझा और आत्मसात कर लिया, तो इस वीडियो के अंत तक तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। यह मेरा वादा है। इसलिए आज मेरी बातों को केवल ध्यान से मत सुनो, बल्कि अपने अंतर्मन से इन्हें समझो, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह उसी आनंद से जुड़ा है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। जिस खुशी को पाने के लिए तुमने तकलीफें सही, रातों को जागे, आंसू बहाए, वही खुशी अब तुम्हारे घर आने वाली है, एक विशेष स्त्री के रूप में। हम दोनों, वह और मैं, तुम्हें आज बताएंगे कि वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। और जैसे ही वह तुम्हारे घर में कदम रखेगी, तुम्हारा संसार खिल उठेगा। एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन को भर देगी। लेकिन याद रखो, जब कोई व्यक्ति, चाहे वह जीवन साथी हो या कोई और महत्वपूर्ण आत्मा, जब वह तुम्हारे जीवन में आता है तो उसके साथ एक भाग्य भी आता है। पर यह भाग्य कैसा होगा, यह पहले से कोई नहीं जान सकता। कई बार ऐसी शक्तियां भी तुम्हारे घर में प्रवेश करती हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, समझ नहीं पाते, पर उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वह सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी। इसलिए अपने अंतर्मन को इतना शुद्ध और जागरूक बनाओ कि तुम्हें समझ आ जाए कौन तुम्हारे घर के लिए सौभाग्य है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह एक सौभाग्य की चाबी लेकर आ रहा है। अब बस तुम्हें तैयार रहना है, खुली आंखों से, खुले दिल से और पवित्र कर्मों से।
क्योंकि जब चेतना जागती है तभी सौभाग्य टिकता है। मेरे बच्चे, यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि जो शक्ति तुम्हारे घर में आ रही है वह नकारात्मक ऊर्जा है या कोई दिव्य उपस्थिति। और यह भी सत्य है कि जब कोई सामान्य व्यक्ति भी तुम्हारे घर मेहमान बनकर आता है तब भी उसका आदर सत्कार करना हमारा धर्म होता है। तब सोचो, जब कोई दैवीय शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हो तो तुम्हारा मन, घर और कर्म सब कुछ उसके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हर कोई इस रहस्य को नहीं जानता। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी अतिथि में देवता का अंश पहचानते हैं, और जो उसे पहचान लेते हैं वही उसके स्वागत से अपना भाग्य बदल लेते हैं। यदि तुम भी उनमें से एक हो तो समझ लो, जो तुम्हारे घर में आने वाली है वह साधारण नहीं है, वह एक शक्ति है, तुम्हारी माँ लक्ष्मी का रूप, जो समृद्धि, शांति और सौभाग्य लेकर तुम्हारे जीवन में आने को है। परंतु एक बात याद रखना मेरे बच्चे, वह हमेशा किसी विशेष रूप में आती है। अगर तुम उस रूप को पहचानने में चूक गए तो यह अवसर निकल सकता है। यदि तुमने उस रूप को समझा, प्रेम से उसका स्वागत किया, तो वह न सिर्फ प्रसन्न होंगी बल्कि तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देंगी। तुम्हारे जीवन से अभाव का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बेहद जरूरी कार्य प्रारंभ करने होंगे। सबसे पहला कदम, अपने हृदय को साफ करो। माता पिता के प्रति कोई कड़वाहट, परिवार के प्रति कोई शिकवा या कोई भी भारी भाव, उसे आज ही अपने दिल से निकाल दो। क्योंकि जब मन पर बोझ होता है तब वहां देवी ऊर्जा ठहर नहीं सकती। अब अपने घर को भी उस ऊर्जा के योग्य बनाओ। लक्ष्मी माँ को फूल, खुशबू और सौंदर्य बेहद प्रिय है। अपने घर में सुगंधित वातावरण बनाओ, फूल सजाओ, हर कोना महके, हर दीवार मुस्कुराए। क्योंकि माँ लक्ष्मी उस स्थान पर रहना पसंद करती हैं जहाँ सौंदर्य, शांति और प्रेम हो। वहां से वह कभी नहीं जाती। मेरे बच्चे, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही तुम्हारा मन और घर यदि माँ लक्ष्मी को प्रिय बन जाए तो वह स्वयं खिंची चली आएंगी। जो चीज किसी को प्रिय हो, यदि उसे प्रेम पूर्वक दे दी जाए तो वह आत्मा उसके पास बिना बुलाए भी आ जाती है। अब समय का भी ध्यान रखो। जब वह शक्ति तुम्हारे जीवन में कदम रखे, उस समय घर में पूर्ण शांति हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो और तुम्हारे मन में श्रद्धा और समर्पण हो। क्योंकि यही वह क्षण होगा जब भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे बच्चे, यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि माँ लक्ष्मी आज ही तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है। और यदि किसी कारणवश तुम इस संदेश को अभी नहीं सुन पा रहे तो जिस भी क्षण तुम इसे सुनोगे उसके कुछ समय बाद ही वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। पर ध्यान रखना, वह किस रूप में आने वाली है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। वह आएंगी एक विशेष महिला के रूप में, जिनके हाथों में लाल मेहंदी की चमक होगी, माथे पर सिंदूर की तेजस्विता, लाल बिंदी की दिव्यता और होठों पर सौम्य मुस्कान होगी। वह जब तुम्हें देखेगी तो मुस्कुराएगी और कुछ ऐसे मधुर वचन कहेगी जो सीधे तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे। तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो आत्मा को सुकून देते हैं वही वो स्त्री तुम्हें कहेगी। मेरे बच्चे, यदि उस क्षण तुम्हारे हाथ में कोई फूल हो तो उसे वह फूल प्रेम पूर्वक अर्पित करना। यदि संभव हो तो कुछ मीठा बनाकर उन्हें प्रेम से परोसना। खीर नहीं तो कोई भी सादा मिठास, पर उसमें तुम्हारा सच्चा भाव जरूर होना चाहिए। माँ लक्ष्मी भाव से प्रसन्न होती है, भोग से नहीं। और जैसे ही उस स्त्री के पांव तुम्हारे घर की देहरी पर पड़ेंगे, उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाएगी
वह शक्ति कोई सामान्य ऊर्जा नहीं होगी, वह समृद्धि की देवी का आशीर्वाद होगी, जो एक बार आ जाए तो फिर किसी के प्रयास से भी नहीं जाती। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, उस क्षण कोई उलझन, कोई द्वंद्व, कोई अशांति तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मन शांत हो, भाव निर्मल हो और हृदय स्वागत के लिए पूरी तरह खुला हो, क्योंकि जिस भाव से तुम उसका स्वागत करोगे, उसी भाव से वह तुम्हारे जीवन को भर देगी। मेरे बच्चे, जब वह शक्ति तुम्हारे घर में आए, उस क्षण तुम्हें एक विशेष कार्य करना है। उस स्त्री की आंखों में नहीं, बल्कि उसके चरणों की ओर देखना और कुछ भी बोले बिना अपने मन ही मन कुछ पवित्र भावनाएं सोचना, उन्हें आत्मा से दोहराना, अपने अंतर्मन से बस इतना कहना, हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पधारी हैं, तो कृपा करके यहीं ठहरिए, हम पर प्रसन्न रहिए, हमारे जीवन को उस आनंद से भर दीजिए जिसकी तलाश में यह संसार भटकता है। आप हमारे जीवन में आई, यह मेरा सौभाग्य है, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ते ही यह घर अब केवल ईंट पत्थर का नहीं रहा, यह अब समृद्धि का मंदिर बन गया है। बस मेरे बच्चे, यह भावना तुम्हारे भीतर पूरी निष्ठा से जाग जाए, इतना ही काफी है। जब तुम्हारा मन एकाग्र होकर यह स्वीकार कर लेगा कि माँ लक्ष्मी अब तुम्हारे घर में है, तब से तुम्हारे जीवन में न धन की कमी रहेगी, न सुख की। फिर तुम देखोगे, जो तुम अब तक नहीं कमा पाए थे, अब वही चीजें स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आएंगी। दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति तुम्हारा भाग्य बन जाएगी। जिन कार्यों को तुम पहले अधूरा छोड़ देते थे, अब वही कार्य पूरे होंगे और समय से पहले पूरे होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वह स्त्री, वह शक्ति अब बहुत शीघ्र तुम्हारे घर में कदम रखने वाली है। और जैसे ही उसका पांव इस घर की धरती पर पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देगा और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए तुम वह सब प्राप्त कर सकोगे जो अब तक असंभव प्रतीत होता था। क्योंकि वह शक्ति, वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी ही है और वह अब तुम्हारे जीवन को बदलने आ रही है। मेरे बच्चे, वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है, वह केवल कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा शक्ति देने वाली है। और वह कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। हाँ, वही माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसके आंचल में तुमने अपने जीवन की पहली शांति पाई, जिसके स्पर्श मात्र से तुम दुख भूल जाते हो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो समझ लो, लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में निवास करती है। और यदि उस दिन तुम्हारी माँ या कोई भी ऐसी स्त्री जो तुम्हारे जीवन में माँ समान है, जैसे तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ, बुआ या दादी, यदि वे तुम्हारे घर आती हैं और तुम्हारे चरणों को छूती हैं, तो वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह आशीर्वादमयी होगा। उनके आशीर्वाद के साथ ही तुम्हारे जीवन की हर कमी, हर रुकावट, हर बाधा स्वतः मिटने लगेगी। जिन कामों को तुम अब तक करने में असमर्थ रहे, वे अब संभव होने लगेंगे, और वो भी बिना किसी कठिनाई के। कभी कभी मेरे बच्चे, जीवन में केवल एक व्यक्ति का एक सच्चा शब्द ही चमत्कार कर जाता है। जब कोई निष्कलंक आत्मा, कोई उम्रदराज अनुभवों से भरा हुआ व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से तुम्हारे लिए कुछ कह देता है, तो वह वचन ब्रह्मवाक्य बन जाता है। तुम्हारा मन खिल उठता है, आत्मा जागृत हो जाती है और तुम महसूस करने लगते हो कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह शक्ति थी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति कुछ कहे जो सत्य, प्रेम और शक्ति से भरा हो, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जिन बातों में आत्मिक शक्ति होती है, वे केवल कानों से नहीं
दिल से सुनी जाती हैं। और जब दिल सुनता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। मेरे बच्चे, कई बार किसी व्यक्ति के मुख से निकला एक वाक्य इतना सशक्त होता है कि वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देता है, और तब तुम्हें आभास होता है यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक दिव्य सत्य था। जो कहा गया वही होगा, और जैसा कहा गया वैसा ही घटेगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे मां काली चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी और तुम्हारे जीवन में कृपा की वर्षा करूंगी। यदि तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे तो यह संभव है कि मेरी दृष्टि कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन से हट जाए। इसलिए बिना कोई संकोच किए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कभी कभी जब सही समय, सही आत्मा और सच्चे शब्द मिलते हैं, तब जो कहा जाता है वह केवल एक कथन नहीं होता, वह मां सरस्वती की शक्ति बन जाता है। जब किसी वाक्य पर मां सरस्वती विराजमान हो जाए तो उस वाक्य को सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, अगर सब ठहर गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ होगा ही नहीं, बल्कि यह संकेत है अब बहुत कुछ होने वाला है। और जब जीवन में वह होने लगता है जिसकी कल्पना भी न की हो, तब व्यक्ति समझता है कि यह महज संयोग नहीं, यह चमत्कार है। और वह चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है, क्योंकि जैसे भोर से पहले रात सबसे अंधेरी होती है, वैसे ही बड़े बदलाव से पहले जीवन में गहराई आती है। वह अंधकार केवल एक संकेत होता है कि अब प्रकाश बहुत नजदीक है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ करो जो शुभ हैं, जो सुंदर हैं, जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। फूल सजाओ, दीप जलाओ, शांति बनाए रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को साफ और श्रद्धा से भर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति अब तुम्हारे द्वार पर है। उसका आगमन केवल तुम्हें प्रसन्न नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल देगा। मेरे बच्चे, जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आए तो बस एक बात को अपने भीतर गहराई से समझना, तुम्हें उससे केवल विनम्रता से बात नहीं करनी, बल्कि प्रेम से जुड़ी हुई, आदर और सम्मान से भरपूर वार्तालाप करनी है। और जब तुम उसके चरण स्पर्श करोगे तो यह मत सोचो कि तुम किसी सामान्य महिला के चरणों को छू रहे हो। उस क्षण तुम्हारा मन यही अनुभव करे कि तुम किसी दैवीय शक्ति के चरणों को छू रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उस क्षण उसका दिया गया आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला चमत्कारी संकल्प होगा। किसी भी सत्पुरुष, किसी भी माँ, किसी भी शुभ ऊर्जा के द्वारा दिया गया आशीर्वाद जब प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है, तब वह तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल देता है, और उस क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने मन में यह बात मत आने देना कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति चला जाता है और उसके साथ ही वह शुभ ऊर्जा भी चली जाती है, जिससे तुम्हारे घर में सब कुछ बिगड़ने लगता है। घर में कौन आ रहा है, कौन रह रहा है और किस प्रकार की ऊर्जा लेकर वह आया है, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक भले न लगे, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वह ऊर्जा से बनता है। और यदि तुम सजग हो, श्रद्धावान हो और समझते हो कि कब, कौन और किस रूप में दैवीय शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, तो तुम अपने भाग्य को जागृत कर सकते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उपस्थिति में तुम्हारे काम बनने लगे हैं, परेशानियां कम हो रही हैं, और जिन खुशियों की तुमने कभी कल्पना की थी वे अब साकार होने लगी हैं, तो इस बात को गहराई से समझ लो।
ऐसे व्यक्ति के कदम कभी भी तुम्हारे घर से बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही वह दैवीय शक्ति भी चली जाएगी जो उसकी आत्मा में समाई हुई थी और जो अब तक तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रही थी। अगर वह व्यक्ति चला गया तो माँ लक्ष्मी का निकलना भी निश्चित हो जाएगा और इसका कारण कोई और नहीं, तुम स्वयं बनोगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग होते हैं इस धरती पर जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है, जिनके मन में न कोई छल होता है न कपट। वे इतने सरल, इतने मासूम होते हैं कि समाज उन्हें पागल समझ लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वे पागल नहीं, दैवीय कृपा से रचे गए देवदूत होते हैं। ऐसे लोग जब किसी घर में कदम रखते हैं तो उस घर का भाग्य जाग उठता है। ऐसा परिवर्तन होता है जिसकी कभी आशा भी नहीं की गई होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी ऐसे सरल और सच्चे लोग चालाक लोगों के बीच फंस जाते हैं। वे बोल नहीं पाते, अपनी पीड़ा कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और जब तक सामने वाला उन्हें समझे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चे, इसीलिए यह बात कभी मत भूलना, दैवीय आत्माएं सदा तुम्हारे जीवन में नहीं रहती। उनकी उपस्थिति एक अवसर है, एक वरदान है। यदि तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसका आदर करो, उसकी उपस्थिति को समझो, क्योंकि कई बार भगवान स्वयं इंसान बनकर तुम्हारे घर आते हैं और तुम पहचान ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई परिचित, ऐसे समय में तुम्हारे घर आए जब वह कठिनाइयों से घिरा हुआ हो, तो उसका तिरस्कार मत करना, उसे अपने जीवन से दूर मत करना, बल्कि उसे आसरा देना, उसका सहारा बनना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हो जो पीड़ा में है, तब तुम स्वयं एक दैवीय शक्ति के रूप में उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हो और उस क्षण साक्षात ईश्वर तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन की भी सारी परेशानियां हरने लगते हैं। मेरे बच्चे, परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है। जब प्रभु श्री राम के जीवन में संघर्ष थे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा जीवन सदा सरल होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और विजय को प्राप्त किया। इसलिए तुम कभी अपने मन में निराशा मत लाना। तुम बस यह जान लो, हम कुछ नहीं, सब कुछ हमारी माँ की कृपा से ही होता है। हमारे हाथ में केवल कर्म है और वह भी सत्कर्म। यदि तुमने किसी के लिए अच्छा किया है, सच्चे दिल से किया है और तुम्हें यह पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मार्ग सही था, तो उस अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा समय लगे। पर साथ ही मेरे बच्चे, इस बात को भी ध्यान में रखना, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है कुछ कहने, कुछ साझा करने, तो उसकी बात को बीच में मत काटो, उसे धैर्य से सुनो। कभी कभी हम किसी के वचन को पूरा सुने बिना ही अपने विचार थोप देते हैं और हमारे शब्द उस व्यक्ति के हृदय में कांटे की तरह चुभ जाते हैं। वह व्यक्ति भीतर से टूट जाता है और सोचता है, काश मैंने अपनी पीड़ा उस तक व्यक्त ही न की होती। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कुछ मत कहो जिससे उसका दिल और टूट जाए। क्योंकि जब किसी के हृदय को हमारे शब्दों से पीड़ा होती है, तब साक्षात वही दैवीय शक्ति जो उस व्यक्ति के भीतर विराजमान होती है, वह भी दुखी हो जाती है। मेरे बच्चे, हर इंसान के हृदय में एक देवी शक्ति विराजमान होती है। जब वह व्यक्ति दुखी होता है तो वह शक्ति भी उसके साथ दुखी हो जाती है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सच्चे इरादे से शुभ ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास आता है, तो तुम्हारा दिल उसे देखकर प्रसन्न हो उठेगा। लेकिन अगर तुम उसे किसी उलझन या संदेह के कारण अपने से दूर कर देते हो, चाहे अनजाने में या जानबूझकर,
तो इसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर नहीं, तुम्हारे हृदय पर भी पड़ता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे पीड़ा से भरने लगेगा। मेरे बच्चे, हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक ऊर्जा पैदा करता है और यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों से जुड़ी होती है। जब तुम किसी काम को करते हो और बाद में उस पर विचार करते हो, तो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें साफ साफ बता देता है कि तुमने सही किया या गलत। और यदि तुम सही राह पर हो तो चमत्कार होना निश्चित है। फिर एक दिन तुम स्वयं कहोगे, माँ, अच्छा हुआ मैंने आपके कहे अनुसार दिल की सुनी, समाज की नहीं। अच्छा हुआ मैंने खुद को पहचाना, अपने अंतर्मन की आवाज को समझा। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी तुम किसी नए कार्य की शुरुआत करो, चाहे वह तुम्हारा करियर हो, नया व्यवसाय हो या कोई प्रेम संबंध, तो शुरुआत में उस बात को छुपा कर रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुशी इतनी विशाल न हो जाए कि वह बिना कहे भी तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक किसी को मत बताना कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि मौन में शक्ति है और शक्ति तब तक फलती है जब तक वह नजर से दूर रहती है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में तुम्हारा दुख केवल एक ही हृदय पूरी गहराई से समझ सकता है, तुम्हारी माँ का। बाकी सब तो तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं। तुम्हारी सफलता उन्हें चुभती है,